आज मुकाबला दो दिग्गज टीमों का, जिसमें हैं कुछ ऐसे नाम जिनको आपने क्रिकेट के मैदान पे कई साल तक देखा और सराहा। डैनी मॉरिसन, पहली बॉल। थोड़ी सी मूवमेंट मिली यहाँ पे डैनी मॉरिसन को, मैं तो इनके हाव भाव देखना चाहता हूँ। चलिए पहले रन आएंगे, कट कर दिया इसे, गैप ढूंढने में कामयाब, और पहली बाउंड्री, पहले रन इस मैच में डैरन मैडी के नाम। और डाउन द ग्राउंड खेला है और रन मिलेंगे 4। तेज आउटफील्ड है ये, प्लेस कर दिया इसे गैप में, और क्योंकि शुरुआती ओवर्स हैं, बाउंड्री राइडर 2 ही बाहर, 4 रन मिलेंगे यहां पे। इस बार वाइड ऑफ मिड ऑन, 4 मिलेंगे। इस बार फिर से कदमों का इस्तेमाल, लेकिन इस बार बढ़िया तरीके से टाइम कर दिया, खेल दिया मिड विकेट और मिड ऑन के बीच से 4 रन के लिए। फिर से कदमों का इस्तेमाल, लेकिन इस बार चूके, और ये पहला झटका। या एक बार मिस कर गए थे स्टंपिंग नमन, इस बार नहीं। इरफान पठान आए गेंदबाजी करने के लिए और स्वागत किया है एक बाउंड्री के साथ उनका डैरन मैडी ने। पिच मिली है 4 और कोई चांस नहीं था तेंदुलकर के पास इसको रोकने का। काफी शॉर्ट पिच गेंद कर रहे हैं और इस बार सुंदरता के साथ स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ खेल दिया 4 रन के लिए। और इस बार बैकफुट पर जाकर ऑन साइड में खेला स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, फिर 4 रन। और इस बार शॉर्ट पिच थी और बैकफुट पर गए, जगह बनाई स्ट्रोक के लिए और ऑन साइड में खेल दिया 6 रन। 79 for 1। उठाकर मारा हाफ वॉली पर, लेकिन वो लॉन्ग ऑन पर फील्डर है और आउट। लॉन्ग ऑन पर बहुत अच्छा कैच किया, आखिरी वक्त तक गेंद पर निगाहें जमाए रखी और फिर कैच कर लिया। बहुत ही प्रभावित करने वाला कैच, उस उम्र में इस तरह से ऊंचा चला गया था काफी। रिवर्स स्वीप इस बार किया और सफलता के साथ रिवर्स स्वीप किया, बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही, गेंद को रोकने की कोशिश की लेकिन नहीं रोक पाए, 4 रन। हल्की थी शॉर्ट ऑफ लेंथ आ रही थी, ये तो आराम के साथ 1 रन और ले लिया और उसी के साथ 50 रन पूरे हो गए मैडी के। 39 गेंदों में ये अर्धशतक, दर्शकों ने तालियां बजाकर स्वागत किया। 50 रन 35 गेंदों में, 15 डॉट बॉल्स लेकिन 8 चौके, स्ट्राइक रेट 128 के ऊपर। ये आउट 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 बिल्कुल करार दिए गए हैं। अब सचिन आए हैं तो विकेट कैसे ना आए, आ गई है। आगे खेलने वाली बॉल को पीछे की तरफ चले गए और उसके पहले कि बैट लग पाता उनके पैड पर लगी और एलबीडब्ल्यू करार दी गए। शॉट थी और बैकफुट पर जाकर ऊंचा उठाकर मारा है सुंदरता के साथ और गेंद सीधी पहुंच गई है 4 रन के लिए। लगातार वही उसी तरह के स्ट्रोक से एक बार फिर से वही परिणाम। ये तो बहुत ही शॉर्ट ऑफ लेंथ थी और बढ़िया स्क्वायर का 4 रन। ये यहाँ पर स्टंपिंग किया नमन ओझा ने और तुरंत ही अपील कर रहे हैं अंपायर की तरफ। यहाँ पे थोड़ा सा ये पैर पीछे गया, टाइम पे गया नहीं गया, सवाल हवा में। लाइन बिलोंग्स टू द अंपायर। अब वो अंपायर किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं ये बात बनेगी। वैसे तो नॉट आउट से लग रहा है, अनलेस आप युवराज सिंह के फैन हो तो। फिर आउट लग रहा है, टीपी तो खुद ही चल पड़े हैं बाहर की तरफ। तो तीसरे अंपायर का काम बहुत आसान कर दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक डिसीजन आया नहीं है, पर उन्होंने खुद डिसीजन ले लिया है। कह रहे मैच चला जी। ये पार्थिव आउट, यानी कि युवराज सिंह का आगमन। जी हाँ, बड़ी बड़ी हिट्स की बात ही कर रहे थे। यूसुफ पठान ने बताया कि किस लिए वो जाने जाते थे। क्या बेहतरीन शॉट, हल्का सा रूम ऑफ स्टंप के बाहर, बॉल की स्पीड का इस्तेमाल करके भेज दिया उसे पॉइंट बाउंड्री की तरफ।
बेहतरीन शॉट, क्या टाइमिंग है, क्या टाइमिंग, थोड़ी सी ऊपर पिच की हुई डिलीवरी, शॉट डिलीवरी, और 6 रन। ओह, ये बहुत बढ़िया गेंद और डंडा ने अगले ही बॉल पे आउट कर दिया और बॉल रुक के आया और लपेटना चाहते थे पर बॉल ऑफ स्टंप पे बाहर था और सीधा सा आसान सा कैच दे बैठे। फिर से शॉर्ट डिलीवरी और इस बार भेज दिया लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से, बहुत जल्दी पिक करते हैं, शॉर्ट डिलीवरी थी, बहुत टाइम मिला वहां पर। ये फुल टॉस थी, मुझे लगता है कि सोच रहे होंगे कि शायद अंपायर जो है इसे कमर के ऊपर दे दे, पर फुल टॉस पे आरपी सिंह ने विकेट ले लिया। ये देखिए थोड़ा सा झुक गए और मुझे लगता है कि बॉल के नीचे आके पूरा लेवरेज लेना चाह रहे थे, पूरा जो उसका वो मिला नहीं। वो एक फिर से आज बैट के ऊपर लग रही है बॉल, युवराज के भी बैट के ऊपर आया। ये हरी पिच की एक ये खासियत रहती है कि बॉल आता है और उछल के जहाँ स्टिकर लगा होता है वहां लगता है। और इसी के साथ 20 ओवर समाप्त हुए जी, 1 फैमिली के। तो ये है मैच 1 फैमिली 1 वर्ल्ड का मध्यांतर का समय और 182 रन चाहिए अब 20 ओवर में 1 वर्ल्ड को। चलिए रन चेस की पहली बॉल, 181 रन चाहिए 1 वर्ल्ड की टीम को और सिंगल के साथ खाता खोल लिया यहाँ पे नमन ओझा ने, अपना भी और टीम का भी। बढ़िया शॉट थी, ओवर पिच डिलीवरी, भेज दिया उसे लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ। इस बार लेग स्टंप के बाहर ये बॉल बहुत बेहतरीन तरीके से टाइम कर दिया नमन ओझा ने। इस बार फिर से खेल दिया मिड विकेट के पास से, मिड विकेट और मिड ऑन के बीच से, एक और बाउंड्री, शॉर्ट डिलीवरी थी, रूम मिला था, भेज दिया उसे पॉइंट बाउंड्री के पार नमन ओझा ने। हवा में एक गेंद, इस बार पहला झटका 1 वर्ल्ड को लगा। नमन ओझा जो कि बॉल को प्लेस करना चाहते थे लेकिन टाइम नहीं कर पाए और सीधी फील्डर के हाथ में। और क्या बेहतरीन कलाइयों का इस्तेमाल, कदमों का पहले इस्तेमाल, उसके बाद कलाइयों का इस्तेमाल, भेज दिया फाइन लेग बाउंड्री पर। इस बार शॉट थी ऑफ स्टंप के बाहर, टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं लेकिन आउटफील्ड काफी तेज, एक और बाउंड्री सचिन तेंदुलकर के नाम। हवा में खेली गई है शॉट, एक और बाउंड्री सचिन तेंदुलकर के नाम। अच्छी खासी फ्लाइट करके बॉल किया करते थे, अभी भी फ्लाइट की, कदमों का इस्तेमाल किया पीटरसन ने, भेज दिया उसे लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से। बॉलर्स को बड़ा शौक होता है बैटिंग करने का, जैसे कि बैट्समैन को बड़ा शौक होता है बॉलिंग करने का, जैसे आज हमने देखा सचिन तेंदुलकर को भी। बढ़िया शॉट इस बार सचिन तेंदुलकर के बैट से, मैक्सिमम। आगे निकल कर आए, हाफ वॉली पर लिया और उठाया, लॉन्ग ऑन पर फील्डर है, उसके नीचे आ रहा है और उसी के साथ आउट। लॉन्ग ऑन पर फील्डर था, जैसे ही हाफ वॉली पर लेकर 6 मारने की कोशिश की थी, सीधा लॉन्ग ऑन पर कैच चला गया और उसी के साथ ये पारी का अंत हो गया। ये आखिरी वक्त पर देरी से खेला और जानबूझकर कट किया, थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, 4 रन। और इस बार उठाकर मारा ऑन साइड में स्क्वायर लेग की तरफ, 4 रन। ये आगे निकल कर आए, उठाया सीधा 6 रन के लिए, वो बैट से निकली है और आप उस पर 6 रन की जैसे छाप लगी थी। यहाँ पर तो स्टंपिंग ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर जानबूझकर की, क्योंकि आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो वो आगे निकल गए थे और इसी कारण जो बैलेंस खोकर आगे निकल गए। बहुत ही बढ़िया तरीके से फ्लिक कर दिया 4 रन के लिए, बहुत बढ़िया स्ट्रोक था, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक। टाइमिंग इतना जिसको कहते हैं ना कवितामय टाइमिंग। इस चौके के साथ एल्वीरो पीटरसन का अर्धशतक भी पूरा हुआ।
ये आगे निकल कर आए, उठाया और सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर खूबसूरती के साथ 6 रन। और ये बिल्कुल उठाकर मारा, और क्या ताकत, जिसको कहते हैं ना स्टैंड एंड डिलीवर्ड। क्या शॉट है ये, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत, बल्ले के बीच से लगता हुआ, बहुत ही सुंदर। लेकिन बाउंड्री लाइन पर फील्डर था, वो भी इसके लिए तैयार था और उसने तुरंत ही इसको कैच कर लिया। और इस बार तो गेंद उनके बैट से निकली और 6 रन की छाप लगी थी। आहा, क्या बढ़िया स्ट्रोक है, टाइमिंग बहुत ही शानदार, और चूंकि काफी जमी हुई है नजरें पीटरसन की, और इस बार कैच लेने की कोशिश। क्या खूबसूरत कैच है, ओहो, बाउंड्री लाइन के ठीक अंदर। ऐसा लग रहा था कि उनका संतुलन कहीं खो न जाए, और मोहम्मद कैफ तो क्या कैच किया है, लगता है कि उम्र को ठहरा रहे हैं। तो ये फुल टॉस थी और ऑफ साइड में, लेकिन सीधी कवर बाउंड्री की तरफ। इस ओवर की एक और सफलता, बॉल वाज कॉट मोहम्मद कैफ। अल्वीरो पीटरसन भी कुछ ऐसे ही आउट हुए थे, अब आउट हुए हैं हरभजन सिंह। जीत के लिए अभी भी 7 रन चाहिए। ये आगे निकल कर आए और उठाया ऑन साइड में, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। ये तो दादागिरी है, दादागिरी से ये जीत। सिक्सर मार दिया इरफान पठान ने, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, स्ट्रेट फील्ड बाउंड्री पर, सामने वाली साइड स्क्रीन पे लगा और 6 रन, और उसी के साथ जीत हासिल कर ली है। वन वर्ल्ड टॉस जीता था, गेंदबाजी का फैसला किया, 180 पे रोक के 4 विकेट से इस मुकाबले को जीत भी लिया है।